वैसे तो भारतीय मानसून एक इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई भी एक थ्योरी इसे पूरी तरह नहीं समझा सकती। लेकिन कुछ प्रमुख थ्योरी को पढ़कर हम भारतीय मानसून पे अपनी पकड़ और समझ दोनों को बहुत गहरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में जो थ्योरीज दी गई है आज तक, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, थर्मल थ्योरी, ऊष्मीय सिद्धांत। दूसरी जो प्रमुख थ्योरी है वो है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में हम पढ़ेंगे आईटीसीजेड, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियल डाइपोल। भारतीय मानसून एक जटिल टॉपिक होने के साथ साथ एक लंबा टॉपिक है, तो इसे हम कुछ भागों में करेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऊष्मीय सिद्धांत। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन और पानी दोनों के गर्म होने में अंतर होता है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है तापमान और दबाव का, वायु दाब का संबंध, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जल एवं स्थल भाग का विभेदी तापमान। मान लेते हैं ये स्थल भाग है और ये एक जल भाग है, और ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये बॉक्स इसकी हीटिंग कैपेसिटी बताता है, ऊष्मा धारण करने की क्षमता। तो जैसे चित्र में आपको समझ में आ रहा है कि स्थल भाग की हीटिंग कैपेसिटी कम होती है, और इसी की तुलना में जल भाग की हीटिंग कैपेसिटी स्थल भाग से ज़्यादा होती है। इसी वजह से स्थल भाग जल भाग की तुलना में, ये जो स्थल भाग है ये जल भाग की तुलना में जल्दी गर्म होता है। अब चूंकि इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए जब ठंडा होने की बारी आती है तो ठंडा भी सबसे पहले होता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि स्थल भाग और जल भाग में से स्थल भाग पहले गर्म होता है, ठंडा भी पहले होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, अगर तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आसपास की जो वायु है वो हो जाएगी गर्म। गर्म होने से वायु हो जाती है हल्की, लाइट, और हल्की हवा उठती है ऊपर की तरफ। अगर किसी स्थान से हवाएं उड़ गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ हो गई खाली जगह, यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। यानी कि किसी स्थान पे यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस स्थान का प्रेशर घटेगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। बस ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इन दो कॉन्सेप्ट के बाद हम समझ सकते हैं थर्मल थ्योरी को। देखिए, ऊष्मीय सिद्धांत को समझते हैं। जून के महीने में जब सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा पे आ जाती है, ठीक है, तो इस समय जो भारत का स्थल भाग है और जल भाग है, ये दोनों ही गर्म होने शुरू होंगे। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब स्थल भाग और जल भाग साथ गर्म होते हैं तो उन दोनों में पहले गर्म होता है स्थल भाग, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर पहले ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी तुलना में अभी भी जल भाग का तापमान कम रहेगा। देखिए, जल भाग का तापमान भी बढ़ रहा है, स्थल भाग का भी बढ़ रहा है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो स्थल भाग की तुलना में जल भाग का तापमान अभी भी कम है। और हमने देखा कि तापमान से जुड़ा हुआ एक फिनोमेना है प्रेशर। जहाँ तापमान बढ़ गया वहाँ प्रेशर घट गया, और जहाँ तापमान घट गया उस जगह पे प्रेशर बढ़ गया। उनके महीने में हिंद महासागर में हाई प्रेशर, उच्च दाब की स्थिति होती है, उसी समय उत्तरी भारत में निम्न दाब, लो प्रेशर की स्थिति होती है। जब भी प्रेशर में अंतर पाया जाएगा, जब भी प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो हवाएं चलती है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो हिंद महासागर से हवाएं चलेगी भारत के स्थल भाग की तरफ। तो प्रेशर में अंतर के कारण हिंद महासागर से हवाएं चलती है भारत के स्थल भाग की तरफ। ये हवाएं जब जल भाग से आ रही है तो आते समय अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, मॉइस्चर अडॉप्ट कर लेती है, और इसी आर्द्रता की वजह से ये कर पाती है भारत में वर्षा। अब आते हैं सर्दियों की तरफ। तो विंटर्स में स्थल भाग, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। अगर ये दोनों जगह पे सर्दी पड़ेगी तो स्थल भाग पहले ठंडा होगा, तो इसका तापमान पहले गिरेगा। स्थल भाग का तापमान गिर चुका होगा, उसी समय जल भाग का तापमान जो है तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली हाई होगा। इससे साफ पता चलता है कि जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पे प्रेशर होगा हाई, और जहाँ तापमान है ज़्यादा वहाँ प्रेशर है कम। तो अब उच्च दाब की स्थिति बनती है स्थलीय भाग में, और जलीय भाग में बनती है लो प्रेशर की सिचुएशन। तो अब एयर का जो फ्लो है वो स्थल से जल की तरफ होगा। अब चूंकि स्थल भाग जो है वो पहले से ही शुष्क होता है, ड्राई, तो यहाँ से आती हवाएं अपने साथ नमी या आर्द्रता नहीं ग्रहण कर पाती, तो ये हवाएं जो है बारिश नहीं करती। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इसीलिए भारत में सारी बारिश गर्मियों में होती है, ना कि शीत ऋतु में।